तो शुरू करते हैं फिर से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को, यानी फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस को, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इससे पहले फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस से पहले इंडिफिनिट या फिर जिसको बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, वो हो गया। ठीक है, उसका अगला लेक्चर है यानी फ्यूचर का सेकेंड लेक्चर है सेकेंड टेंस, यानी सेकेंड मतलब सबसे फर्स्ट होता है इंडिफिनिट यानी सिंपल फ्यूचर में, उसके बाद होता है कॉन्टिन्यूअस। जैसे सबका होता है प्रेजेंट का, पास्ट का, वैसे ही फ्यूचर का। फ्यूचर में क्या होता है इसको देखते हैं पहले, इसको पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, उसके बाद इसका पहचान, स्ट्रक्चर, रूल्स सबको देखेंगे फिर से अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को। इसमें क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि कोई भी काम, जब भी बात करते हैं फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर टेंस के कॉन्टिन्यूअस हो, इंडेफिनिट हो, सिंपल हो, परफेक्ट हो, जब भी बात करेंगे फ्यूचर की तो हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड बात होगी। मतलब हमेशा फ्यूचर के बारे में कुछ काम का जिक्र होगा, यानी फ्यूचर में कुछ होगा या फिर हो रहा होगा या फिर हो गया होगा, जो भी मतलब फ्यूचर टेंस का मतलब फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर में कंटिन्यू होगा। फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर में कोई भी टेंस कॉन्टिन्यूअस रहेगा या फिर कंटिन्यू होगा। इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी काम फ्यूचर में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि फ्यूचर में कोई भी काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा यानी होता रहेगा, लगातार होता रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब कि फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब क्या कि कोई भी काम फ्यूचर में कंटिन्यू होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा या फिर होता रहेगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब कोई भी काम फ्यूचर में कंटिन्यू होता रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, कंटिन्यूएशन में रहेगा फ्यूचर में कोई भी काम। ठीक है, इसका मतलब तो ये होता है। और इसका पहचान की बात करते हैं यहाँ पे, तो पहचान के में क्या होता है, जब यहाँ पे पहचान की बात है तो पहचान में हालांकि सब में क्रिया के अंत में ही देखा जाता है। जब भी बात करते हैं पहचान की तो पहचानने का तरीका ये होता है कि क्रिया के अंत में, यानी हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में जो वर्ब होता है, जैसे इंतज़ार करना, तो करना जो होता है, करना के अंत में बैठना, हल्ला करना, ये सब जो होता है क्रिया के अंत से पहचानते हैं वहाँ पे कि अंत में क्या होता है। जैसे क्रिया के अंत में इसमें क्या होता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस में ता ते ती और प्लस में रहा, रही, रहेगा, रहा मतलब रहेगा, रहेगी या रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे गागेगी किसके लिए आया, तो फ्यूचर है उसके लिए। यहाँ पे गागेगी क्यों आता है, गागेगी जो आता है, ये गा गे मतलब गागे, ये जो भी है ये किससे आता है, तो ये होता है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि जब भी होता है फ्यूचर टेंस का बात, वहाँ पे फ्यूचर में क्या लगता है, गागेगी। ठीक है, और ये रहा, रही, रहे कहाँ से आता है, रहा, रही, रहे, ये याद है, रहा रही आता है किससे, कंटिन्यूएशन से। कंटिन्यूअस में जब भी बात होता है कंटिन्यूअस का तो रहा, रही, रहे हिंदी में जरूर रहता है। या फिर यहाँ पे क्रिया के अंत में पहचान है तो क्रिया के अंत में गागेगी ले रहा है, यहाँ पे फ्यूचर के लिए क्या ले रहा है, गागेगी। और फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो वहाँ पे ता ते ती भी लेगा। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये होता है, अगर इसका मीनिंग निकालना है कि कोई भी काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा यानी होता रहेगा, तो यही जो होता है ना, यही वाला ता आता है। मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, रहा, रही, रहे कंटिन्यूअस से फ्यूचर से गागेगी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ता कंटिन्यूएशन दिखाने के लिए फ्यूचर में कि मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, मैं बैठा रहूँगा, ये कुछ अलग तरीका का हो गया। जैसे मैं बैठा रहूँगा, ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। बच्चे हल्ला करते रहेंगे मतलब फ्यूचर में होता रहेगा, कंटिन्यूएशन में रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। वह खाता रहेगा, वह खाता रहेगा, फ्यूचर में होता रहेगा, ये काम होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा। मैं पढ़ता रहूँगा, फ्यूचर में पढ़ता रहूँगा, फ्यूचर में काम होता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, वही होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे वो तुम्हारी मदद करते रहेंगे, वो तुम्हारी मदद करते रहेंगे, मदद करने का काम होता रहेगा, फ्यूचर में करते रहेंगे, फ्यूचर में कंटिन्यू होगा, वही होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के या फिर हेल्पिंग वर्ब, जो फार्मूला या रूल बोलते हैं उसका बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे इसके लिए शैल भी तो पता है कि फ्यूचर में है तो फ्यूचर के लिए शैल भी लाएगा। ठीक है, फ्यूचर है
तो फ्यूचर के लिए शैल भी जरूर आता है। और जब भी बात करते हैं रहा रही रहे, जहाँ पर भी आता है तो वर्ब में क्या लगता है, आईएनजी फॉर्म। अगर हिंदी में रहा रही है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस रहेगा तो हिंदी में रहेगा रहा रही जरूर लास्ट में, और जब रहा रही है तो वर्ब में फिर आईएनजी जरूर लगता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके लिए एक ऐड होता है बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस को डिनोट करने के लिए एक बी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बी का यूज करते हैं हम, क्या करते हैं, बी, शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी, ठीक है। यहाँ पे शैल विल के साथ बी और तब वर्ब में आईएनजी। आईएनजी कहाँ से, तो हिंदी में रहा रही रहे हैं वहाँ पे, इसलिए, ठीक है। अभी इस एग्जाम्पल को पहले सॉल्व करते हैं, मतलब इसको ट्रांसलेट करते हैं, उसके बाद पता चलेगा, मतलब अच्छे से क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि कोई भी काम फ्यूचर में कंटिन्यू, यानी फ्यूचर में होता रहेगा, यानी ता तेती के साथ रहेगा, रहेगी, रहेंगे, वो रहेगा। और स्ट्रक्चर में क्या कर देंगे, शैल विल के साथ एक बी ऐड होगा बस, और वर्ब में आईएनजी, ठीक है। जैसे वह खाता रहेगा, ता यहाँ पे जरूर आना चाहिए, ता रहेगा, रहेगी, ता तेती और रहेगा, रहेगी जरूर, यहाँ पे हमेशा जरूर आ रहा है, ता रहेगा, ते रहेगी, ता तेती जो भी है सो यहाँ पे आना, ठीक है। इसको बाद में डिस्कस करेंगे ये क्या है। वह खा, जैसे यहाँ पे वह खाता रहेगा, वह का ही के साथ हेल्पिंग वर्ब विल, और देना है बी, ही विल बी, खाना का, ईट का, ईटिंग, ही विल बी ईटिंग, यहाँ पे बी जरूर देना है। जब भी आई, जैसे मैं पढ़ता रहूँगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल, आई शैल बी, पढ़ना का, रीड, तो रीड का क्या हो जाएगा, रीड का, रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग। वो तुम्हारी मदद करते रहेंगे, वो का कोई भी दे, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं, जैसे दे विल बी, मदद करना का, हेल्प का, हेल्पिंग, दे विल बी हेल्पिंग यू, दे विल बी हेल्पिंग यू, ये हो जाएगा। जैसे मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, मैं का आई, और यहाँ पे सब्जेक्ट वही ना होता है, वही है सब्जेक्ट बस, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। खाली मेन फोकस होता है हेल्पिंग वर्ब पे, कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग रहा है और वर्ब का फॉर्म कौन सा लगता है, ये दोनों याद करना होता है। या फिर इसको हम फोकस करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लग रहा है और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फॉर्म कौन सा लग रहा है। वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, वर्ब 3 है, वर्ब 4 है, वर्ब 5 है, जो भी एस सी एस वाले होते हैं, वर्ब पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट जो भी होता है वर्ब का फॉर्म, वर्ब 1 2 3 4, उस पर फोकस करना होता है, और एक हेल्पिंग वर्ब पे, ठीक है। जैसे मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, आई, मैं का आई के साथ हेल्पिंग वर्ब शैल, आई शैल बी, इंतज़ार करना का, वेट का, वेटिंग, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करता रहूँगा, ठीक है। मैं बैठा रहूँगा, यहाँ पे देखना है बैठा रहूँगा, बैठना, ये भी वर्ब ही है, बैठना तो वर्ब है, बैठना, मैं बैठा रहूँगा, इसमें भी वही होगा। यहाँ पे ता तिथि नहीं है, फिर भी इसका भी सेंटेंस वही बनेगा, इसका भी ट्रांसलेशन वही होगा। यहाँ पे ता तिथि नहीं है, लेकिन फिर भी वही बनेगा। इसका मतलब क्या होता है कि बैठा रहूँगा, मतलब भविष्य में ये पोजीशन होगा। क्या होता है कि भविष्य में जैसे मैं बैठा रहूँगा, तो भविष्य में ये स्थिति होगी, एक तरीके का सिचुएशन हो गया, फिर सिचुएशन नहीं बोल सकते, मैं बैठा रहूँगा, पोजीशन हो रहा है कि स्थिति है, तो वहाँ पे भी आईएनजी लगाता है, ठीक है। हालांकि बैठना, खड़ा होना, वहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगता ही है। तो इसका क्या हो जाएगा, मैं बैठा रहूँगा, आई शैल बी सीटिंग, ठीक है। यहाँ पे बैठना, यहाँ पे भी बैठने के क्या हो जाएगा, सीटिंग, ये भी वर्ब भी है, एक पोजीशन, एक तरीके का स्थिति बताता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे ता तिथि नहीं है, इससे मतलब ये नहीं है कि ये इस सेंटेंस का नहीं है, मतलब इस रूल पे नहीं बनेगा, ये भी ता तिथि है, और इसका मतलब क्या है, मैं बैठा रहूँगा,
कोई भी काम फ्यूचर में होता रहेगा। कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यू का बात हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पोजीशन आ रहा है, स्थिति। ठीक है, तो ये एक तरीके का अपवाद है, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। सीखने के लिए ये सब दातेतिव है, उसी पे ध्यान देना है। ठीक है, जैसे बच्चे हल्ला करते रहेंगे, द चिल्ड्रेन will be making a noise, मतलब हल्ला करते रहेंगे, हल्ला होते रहेगा, मेकिंग ए नॉइज। ठीक है, तो इस तरीके से बनाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है कि फ्यूचर में कोई भी काम कंटिन्यू होता रहेगा, क्रिया के अंत में तातेती रहेगा, रहेगी, और रही रहता है तो भर में आईएनजी और सेल भी लगाते हैं, उसमें केवल बी ऐड करते हैं। ठीक है, अब इसका नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव में क्या होता है। अब इसका नेगेटिव में क्या करते हैं, नेगेटिव में केवल नोट लगाना है, मतलब नेगेटिव के लिए नोट लगाते हैं। तो नेगेटिव में इसमें नोट कहाँ लगाएंगे, सेल और विल के बाद और बी के पहले। यहाँ पे अगर फिर से लिखे तो क्या हो जाएगा, सेल विल प्लस नोट प्लस बी, यहाँ पे नोट प्लस बी, फिर वैसे ही वर्ब आईएनजी। ठीक है, सेल विल के बाद नोट, उसके बाद बी वर्ब आईएनजी। केवल सेल भी, विल भी, सेल भी और विल भी, यानी सेल और विल के बाद नोट, उसके बाद बी, यानी बी के पहले। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद। हालांकि जहाँ पे भी लगता है नोट तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाते हैं। ठीक है, सेल विल के बाद केवल नोट लगा देंगे जब नेगेटिव बनाएंगे तब। जैसे वह नहीं रोती रहेगी, वह का सी विल नॉट बी वीपिंग, सी विल नॉट बी वीपिंग, रोना। मैं तुम्हें पैसे नहीं देता रहूँगा, मैं का आई शैल नॉट बी, पैसे देना, आई शैल नॉट बी गिविंग यू मनी, आई शैल नॉट बी गिविंग यू मनी, मैं तुम्हें पैसे नहीं देता रहूँगा। ठीक है, अगर ये लंबा लग रहा है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, सेल विल देना है। ठीक है, उसके बाद नेगेटिव है तो नोट, अगर नोट नहीं रहता है तो स्किप कर देते हैं, मतलब यहाँ पे नोट नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे, वही होता है सेम, खाली नोट है तो सेल के बाद या विल के बाद। आई शैल नॉट बी, उसके बाद भी क्या है, भर में आईएनजी, यहाँ पे है देना, देना का भर में आईएनजी, गिविंग यू, ऑब्जेक्ट यू है, यहाँ पे ध्यान देना है कि ये है ऑब्जेक्ट यू। आई शैल नॉट बी गिविंग यू मनी, गिविंग यू मनी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये बनेगा, यू का बनेगा। ठीक है, उसके बाद देंगे मनी। जैसे वो कपड़ा नहीं धोती रहेगी, सी धोती रहेगी तो सी विल नॉट बी, कपड़ा धोना का वॉश, शी विल नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स, शी विल नॉट बी वॉशिंग क्लोथ्स। मैं टीवी नहीं देखता रहूँगा, आई शैल नॉट बी वॉचिंग, आई शैल नॉट बी वॉचिंग टीवी। यहाँ पे टीवी देखना, या जब भी हम लोग कुछ डिस्प्ले पे देखते हैं, डिस्प्ले पे या फिर डिजिटल डिवाइस में कहीं पे कुछ देखते हैं उस पर, तो वहाँ पे यूज करते हैं वॉच। ठीक है, वहाँ पे देखना का यूज करते हैं वॉच, वहाँ पे सी या फिर लुक इस तरीके का वर्ड नहीं यूज करते हैं। जब भी टीवी देखने की बात हो, टीवी, फिल्म, सीरियल, मूवी वगैरह, टीवी स्क्रीन पे यानी डिस्प्ले पे, जब भी यानी डिजिटल में या फिर डिवाइस पे किसी पे, तो वहाँ पे देखना का यूज क्या करेंगे, वाचिंग यानी वॉच। ठीक है, आई शैल नॉट बी वाचिंग, तो ये है क्या है,
तो यह फ्यूचर कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव, नेगेटिव यानी नॉट वाले जो नॉट लगाते हैं सो, और अफर्मेटिव बिना नॉट वाले। तो इस तरीके से लगाते हैं शैल, शैल विल के बाद भी, और वर्ब में आईएनजी, रहा रहे, रहा रही, रह रहता है, रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब क्या कि कोई भी काम फ्यूचर में कंटिन्यू यानी होता रहेगा, कोई भी काम फ्यूचर में कंटिन्यू रहेगा यानी होता रहेगा, और यही होता रहेगा वाला ता तेती आता है इसमें, ठीक है।